बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है डेट इज टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन पे हम बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन इज ऑफ टू टाइप्स। तो अर्थमेटिक मीन जो है इसके दो टाइप्स हैं। इट हैज टू टाइप्स। पहला इसका जो है डेट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन। इन इट, जब हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, इन इट ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज और गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तमाम आइटम्स जो हैं सीरीज के, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इन इट, जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है, इसमें डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज और अकॉर्डिंग डिफरेंट वेट्स। तो डिफरेंट एटम जो है सीरीज के, उनको डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद दियर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, उनको इन अकॉर्डेंस विद दियर रिलेटिव इंपॉर्टेंस उनको वेट दिया जाता है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब जो मेथड जो है जिसे हम कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेटिंग जो होती है सिंपल अर्थमेटिक मीन की, we know that there are three types of statistical series। तीन किस्म के statistical series हैं। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गोया कि जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, सिंपल इसमें जो है इट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Arithmetic mean may be calculated with respect to these series using different methods as discussed below। Calculation of simple arithmetic mean। सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। गोया कि अब हम पहले करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन, तो उसमें ले लेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज। तो in the case of individual series, arithmetic mean may be calculated by two methods। जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो उसमें जो है दो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के अर्थमेटिक मीन के। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड पे हम आज बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड, फॉलोइंग स्टेप्स और इन्वॉल्वड इन द मेथड। पहला स्टेप जो इसमें है, एड अप वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज, दैट इज सिग्मा एक्स। I will repeat it. It is add up values of all the items of a series. It is sigma x. Find out total number of items in the series, that is n1, and divide, जो तीसरा है, that is divide the total number of values of all the items, that is sigma x, with the total number of items। thus अब जो फॉर्मूला इसके लिए है that is एक्स बार जो है ये हमें डिनोट करता है, इट इज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, मींस अर्थमेटिक मीन इट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। इट इज सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, और एक्स बार इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, अब एक इलस्ट्रेशन हम करेंगे क्लियर करने की। इट इज इलस्ट्रेशन, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। गोया कि 10 स्टूडेंट्स हमारे पास है, उनके पास जो पॉकेट मनी है दैट इज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये 10 लड़कों की पॉकेट मनी है। ओके, फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे, मींस अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। इट इज एक्स बार मींस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो यहां हम करेंगे
is equal to x1 x2 plus x3 plus xn. x10 means 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो पॉकेट मनी है, जहां तक हम x1 की बात करें, he has 15 rupees, x2 has 20, 30, x3, और इसी तरह से 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पॉकेट मनी है अप टू 65. It is divided by 10. There are 10 students. 1, 2, 3, 10 students. Now, जब हम इसको टोटल करते हैं 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, इसका टोटल करते हैं, ये बनता है 340 डिवाइड बाय 10, that is 34 average pocket allowance of the students. इससे पहले कि हम इसकी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, पॉकेट अलाउंस को इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम अरेंज करेंगे, या तो हम अरेंज करेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करेंगे. तो सबसे पहले जो है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 and 65. It becomes 34, 340 means sigma x is equal to 340. It is sigma x is equal to 340 divide by n. N means number. There are 10 students. Divide by 10. 340 divided by 10, that is equal to 35. तो यही था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन हमने बात की. और आज हमने जो बात की, that was direct method of arithmetic mean. Thank you.